ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं हम आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के इस्लाम नगर में, जहां 17 मई 2026 को दरगाह हजरत शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के मौके पर एक शानदार कुल-हिंद मुशायरा बाउनवान एक शाम हाशिम फिरोजाबादी के नाम का इनाकाद किया गया। इस मौके पर साबिक चेयरमैन इस्लाम नगर मरहूम वाहिद खान साहब को सभी शुरा और मेहमानान ने खराज अकीदत पेश की। इस मुशायरे में बुशरा साहिबा भी जलवा अफरोज रहीं। इस मुशायरे को कामयाब बनाने में अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी साहब, असलम साहब, सुहेल खान साहब ने नुमाया किरदार अदा किया कि अपने हीरो को और अपने उस गजल के शहजादे को पूरी दुनिया जिसे मानती है, इस्लाम नगर ने आज जश्न हाशिम फिरोजाबादी किया है। हाशिम फिरोजाबादी ये श्रृंगारों के शहर, चूड़ियों के शहर, आइनों के शहर, आसाइशों के शहर और शहनशीनों का शहर, सजावटों का शहर, बल्कि हुस्न और इश्क का शहर। वहां से एक चिंगारी उठती है, देखते देखते तूफान बन जाती है, और जब तूफान बनती है तो इनकलाब लिखती है, और जब इनकलाब लिखती है तो उसके शेरों के रहवार जब समातों की चट्टानों पे चलते हैं तो उनकी चट्टानों से जो चिंगारियां निकलती हैं उनको देख के सूरज को गश आ जाया करता है। नाम हाशिम है, शहर फिरोजाबाद है। हाशिम नाम इतना बरकती है कि पूरे मक्के में अगर 6 महीने का कहत पड़ जाए तो उसकी वजह से कोई भूखा नहीं रहता। वो अपने हिस्से की रोटियों को चूड़ा बना बना के, वो अपने ऊँटों को ज़बा करके, हलीम बना के, सरीद बना के, हशम बना के जब पूरे मक्के को खिलाता है तो तारीफ उसे हाशिम कहती है। जब वो हिदायत के चिराग को अपनी आगोश में पालने का ख्वाब देखता है तो उसे इस्लाम अब्दुश्शम्स कहता है, और जब उस अब्दुश्शम्स को जब और आगे बढ़ते हैं तो हाशिम के सिलसिले से उसे बैतुल हम्द कहा जाता है। और वो जब उर्दू गजल में आता है तो फिर उस नक्शे कदम पे चलते हुए उनके कदमों की खाक को सुरमा बना के अपने लफ्जों की आंखों को रोशनी देता हुआ जब वो शेर कहता है तो रिश्तों को जगाता है। दुनिया में आज सबसे बड़ी कमजोरी रिश्ते की है। माँ बेटे का रिश्ता कमजोर हो रहा है, बाप बेटी का रिश्ता कमजोर हो रहा है, उस्ताद शागिर्द का रिश्ता कमजोर हो रहा है, मुल्क और शहरी का रिश्ता कमजोर हो रहा है, किताब और कारी का रिश्ता कमजोर हो रहा है, दीन और उम्मती का रिश्ता कमजोर हो रहा है। या खुदा भीगती आंखों को समंदर कर दे, या मेरी जागती आंखों को भी बंजर कर दे। तो ये जो कैफियत होती है, अगर वो रिश्ता नहीं है तो शायरी में दम नहीं है। ताल्लुक बनाना पड़ता है। शायर शेर में लफ्ज बाद में तराशे, पहले उस लफ्ज में ताल्लुक पैदा करे, उसमें गहराई पैदा करे, सच्चाई पैदा करे। याद रखिएगा, लफ्ज एक बर्तन है, माना उसमें छलकता हुआ पानी है। किसी बर्तन से पानी निकालने का हक किसी को तभी हासिल होता है जब उसको पहले भर दे। तो लफ्जों के ज़र्फ को माना के पानी से भरने वाले शायर का नाम है हाशिम फिरोजाबाद। शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफी है। लफ्ज लाता है, मौजू लाता है, मजमून लाता है, लहजा लाता है, तरन्नुम लाता है। उसके तरन्नुम बहुत शायर पढ़ने लगते हैं, इसलिए कि गजल में तखल्लुस होता है, मख्ता होता है, तरन्नुम में मख्ता नहीं होता। मगर फिर वो तोड़ देता है और नई जाता है, नए आसमान तराशने लगता है, नई कंपोजिशन लेके आता है। उसे हाशिम फिरोजाबादी कहते हैं। शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। अभी तक एक एक शायर मैं जश्ने हाशिम फिरोजाबादी के सामईन के हवाले कर रहा था। अब ये पूरा मुशायरा साहिब जश्न जनाबे हाशिम फिरोजाबादी के हवाले करने के लिए हार और माला लिए हुए मैं बेचैन हूँ। ये फूलों की पंखुड़ियाँ महक उठेंगी अगर ये हाशिम फिरोजाबादी के गले में माला माल हो जाएं। एक बार मेरे साथ तालियां। हाज़िर ग्रामी, ये इस्लाम नगर उन चंद बस्तियों में है
जिन्होंने मुझे ये इज्जत दी है। और सच ये है नैयर भाई, मुझे इल्म भी नहीं था, खुदा की कसम मुझे इल्म भी नहीं था कि यहाँ जश्न है। मुझे और लोग जब वो पोस्टर से आप लोग के मुझ तक पहुंचे तब मुझे इल्म हुआ। तो ये सच्ची मोहब्बत है, वरना जश्न तो कभी भी कराए जा सकते। ये नैयर भाई हैं, बड़े भाई हैं, और बड़ों का काम होता है कि छोटों को बड़ा चढ़ाकर पेश करें। आप थोड़ा ध्यान से सुन ले, इसके अलावा कुछ भी नहीं। खुर्शीद भाई आप देखिएगा, एक मतलब सुनाता हूँ। नैयर भाई 3 बज गया है, 4:50 पर आपकी ट्रेन है। आप मुझे सिर्फ 3:30 तक सुने, उसके बाद आप कभी भी आप चाहें तो तशरीफ ले जा सकते हैं। इजाजत है? मतलब सुने और पास आकर जाता है, माइक का आवाज ना। सुनिएगा, इजाजत। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, मुझे मालूम है इस वक्त गजल एक गुमनाम को मशहूर जमाना कर, गजल समझने और सुनने वाले बैठे, इसलिए मैं गजल सुना रहा हूँ। मुशायरे वादे तो मैं कभी भी कर दूंगा, सुनेगा। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, खुर्शीद भाई नहीं सुनी ना? एक गुमनाम, एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गया अपना दीवाना। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत मतलब है। वाह 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 वाह, दीवाना। अरे वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत मतला है। तहजीब गजल को शेरी मुहावरा बना दिया मतले की शक्ल में। वाह 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 वाह। ये गुलपोशी नहीं है, ये हौसला अफजाई है। जब बुजुर्ग ये सब गुलपोशी करें, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छा, क्या खूबसूरत मतला है। देखिएगा, मैं बहुत फिर मतला एक बार अता हो जाए, बहुत ईमानदारी से सुनाऊंगा। मैं बात मैं हाजिर करता हूँ। एक गुमनाम, एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गया अपना। नैयर भाई शेर सुना है, क्या मतलब है। मुझे छोड़ गया अपना, फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई। वाह, फेंक देता गजल के नाम पे मेरे पास ऐसा कुछ नहीं तो मैं सुना पाऊँ इस्लाम नगर में, जो आपने मुझे मोहब्बतें दी हैं। लेकिन एक शेर पढ़ता हूँ, सुनना। फेंक देता, फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे से पुराना। हाय 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 हाय, क्या पुराना काफिया बांधा और किस नई तरह से बांधा। हाय हाय, वाह वाह वाह। फेंक दे, बहुत अच्छा सुन रहे हो, अल्लाह सलामत रखे। एक बार जोरदार ताना बजा के मुझे बताया गजल आप तक पहुंच रही। बहुत मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ बहुत ईमानदारी से सुनाऊंगा। आप अच्छा सुनेंगे, मैं सुनाऊंगा। फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन को
उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके, उसने फेंका है। शेर सुने, मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग। ये भी आ जाएगी एक रोज बहाना। हाय हाय हाय, ये भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। हाय हाय, वाह। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग। वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। एक शेर सुने, आपने इस उन्वान से बहुत शेर सुने होंगे, मैं जुर्रत करता हूँ। इरशाद इरशाद। नहीं भाई, क्या प्यारे प्यारे शेर भी सुना आ है। वाह, वाह। जाएगी एक रोज वहां, जिस तरफ माने मेरी पाँव रखे थे हाशिम। अरे बाप रे बाप, वाह 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 वाह। जिस तरफ माने मेरी पाँव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराना। हाय हाय, काफिया बोल रहा था। उस तरफ में मगर क्या है, काफिया ने शेर क्या दिया। वाह वाह वाह, काफिया से वाह वाह। गया मैं भी सराना करके, उस तरफ क्या जिंदगी के रिश्तों की सच्चाई को गजल बनाया। गया मैं भी। अच्छा लग रहा है? एक बार ताली बजाकर बताएं कि अच्छा लग रहा है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक शेर भी जबरदस्ती नहीं सुना पाता। मुझे लगता है कि आप थक गए तो मैं अपनी जगह लेना बेहतर समझता हूँ। तो एक मतलब और सुनाता हूँ भाई, ये नई गजल थी और जश्न हाशिम फिरोजाबादी है, तो ये हक बनता था कि बिल्कुल नई ये गजल जरूर पेश की जाए। एक बार मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग। वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके, वो भी आ वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। मतलब सुने, हमसे पहले भी यहाँ कितने दीवाने आए। हमसे पहले भी यहाँ कितने दीवाने आए। हम उसी दश्त में फिर खाक उड़ाने आए। नहीं, थोड़ा से बेदार रहे, थोड़ा से बेदार रहे। हमसे पहले भी यहाँ कितने दीवाने आए। हम उसी दश्त में फिर खाक उड़ाने। एक मतलब सुन लें, जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए। जिंदगी भर के लिए मुझको सुनाने आए। मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए। वाह वाह वाह। मुझे जहर सुने, उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है। उम्र भर हमने ताल्लुक। अगले मिस्टर में आप तड़प जाओ इस्लाम नगर वालों। उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है।
उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है, तुमसे रिश्ते भी नहीं यार। और शेर सुने इस्लाम नगर, अगर मैंने इस्लाम नगर तक का सफर किया है तो गजल के नाम पर ये शेर सुनाना सुनना। तुमसे रिश्ते भी नहीं यार निभाने, जिसने दलदल में गिराया था मेरा अपना था, जिसने दलदल में गिराया था, जिसने दलदल में गिराया था मेरा अपना था, अजनबी हाथ थे जो मुझको बचान, हाय हाय वाह 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 वाह, हाथ थे जो मुझको बचाने आए। बहुत अच्छा सुनो, एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा ले। बहुत अच्छा सुनो, बहुत अच्छा, बहुत। अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। एक मतलब और सुनाता हूं, सुनेगा खुर्शीद भाई, ये गजल भी शायद आपने ना सुनी। सुनिए अब्बास भाई, अब्बास दो तीन ये शेर और, ये दो शेर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जब तक अब्बास भाई बैठे हैं, नैयर भाई, उनको मैं कुछ दो चार शेर सुना लूं। सुनिए खास खास मतलब सुनिएगा। हम हैं बीमार मोहब्बत की दवा लाए हैं। नैयर भाई, हम हैं बीमार मोहब्बत की दवा लाए, हम हैं बीमार मोहब्बत की दवा लाए हैं, हम तेरे शहर की मिट्टी को उठा ला, क्या बात है, हम तेरे शहर की मिट्टी को उठा लाए, हम हैं बीमार मोहब्बत की दवा लाए हैं, हम तेरे शहर की मिट्टी को उठा लाए हैं। नैयर भाई, खास तो शेर सुने, खास तो शेर सुने बतौर खास। इरशाद। हम तेरे शहर की मिट्टी को उठा ला। हाज़रीन गिरामी, वो शेर जो मुझे बहुत अजीज है, खास तौर से देखा जाए, और आज जो लोग आखिरी सफ में बैठे हैं मेरे शेर पर जुड़ जाए खास तौर से। हम हैं बीमार, सुनिएगा बतौर खास, हम हैं बीमार गम के कमरे में तेरी याद के बिस्तर से हमें। वाह वाह, मेरे सामने गजल सुनने वाले बैठे, अगर आप खामोश रहे तो मैं मुशायरा शुरू कर दूंगा, हंगामा शुरू कर दूंगा। मैं बिल्कुल, आप बेईमानी हम मेरे शेर सुनेगा। गम के कमरे में तेरी याद के बिस्तर से हमें चंद है बाबू जबरदस्ती उठा ला। वाह 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 वाह, चंद है बाप जबरदस्ती उठा लाई, क्या बात, वाह, चंद है बाबू जबरदस्ती उठा लाए हैं। और ये शेर में ये हिमांशी बाबरा को देता हूँ जी। हिमांशी, ये शेर तुम अपने साथ ले जाओ। नैयर भाई शेर सुने। चंद है बाबू बेवफाई में तेरी रोए ना मातम ही किया। क्या बात है, वाह वाह, अरे वाह वाह,
क्या बात है। अगर मिस्र लग जाए तो बताए इस्लाम नगर। हाँ, लग जाए। बेवफाई में तेरी रोए ना मातम ही किया, हम मोहब्बत तेरी असमत को बचा ला। हम मोहब्बत के लिए सूरत को बचा लाए। वाह 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 वाह। एक बार जोरदार ताना बजाए, दोनों हाथ में जोरदार। मुझे पता है बहुत अच्छा सुन, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। बेवफाई में तेरी रोए ना मातम ही किया, हम मोहब्बत तेरी असमत को बचा लाए हैं, हम मोहब्बत। बहुत शुक्रिया। भाई का हुक्म है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो सुनाऊं जो ना सुना हुआ। वो जैसा आपका हुक्म होगा वो मैं आपको सुने। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मैं शुरू हो रहा हूं। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मैं शेर सुनाता हूं, जरा सुन के बताना। मुझे जिस वक्त लगे आप थक गए मैं अपनी जगह ले लूंगा। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मैं शेर सुनाता हूं, जरा सुन के बताना। मैं भी तुम्हें मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मैं शेर सुनाता हूँ, जरा सुन के बताना। मैं भी तुम्हें एक शॉल की मानिंद लपेटूं, स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना। मैं भी तुम्हें एक शॉल की मानिंद लपेटूं, स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना। मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है, मिल जाए कोई मुझसे तो फिर चुन के बताना। मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना, मैंने तेरे चेहरे को मिल जाए कोई मुझसे तो फिर चुन के बताना। एक मतलब और यूं सुन लेंगे, बतौर खास के ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। क्या बात है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, काश आप भी ऐसे सुने। मजनू की तरह के न दुश्मनी न मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। न दुश्मनी न मुरब्बत में मारा जाऊंगा, न दुश्मनी न मुरब्बत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूँ मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। न दुश्मनी न मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूँ मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, क्या बात। मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। मतलब और सुन ले कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। आवाज आ रही है तो रिएक्शन आना चाहिए। अगर मैं आपको मेरी शायरी अच्छी नहीं लग रही है तो उसका भी रिएक्शन आना चाहिए। कि मैं अर्ज कर रहा था, सुनिए कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हारा हमसे, देखिए ये जो 50% लोग बैठे कैमरे तक, भाई शफीक तक जो बैठे वक्त मीडिया, उसके पीछे लोग खामोश, आप थोड़े से बेदार हो जाए। बहुत शुक्रिया। कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, अगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। जैसे कि भाई का हुक्म और मेरा ये शेर, मेरी हैसियत में दावा करूं इस्लाम नगर में कि शेर सुना रहा हूं। एक शेर पेश करता हूं, सुनिएगा। वो खत
तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। वो खत तुम्हारा खत को खा गई दीमक, वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। मतलब एक यूं और सुन लेंगे, वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। अर्ज कर रहा था कि वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। खास तौर से पेश करता हूँ वो शेर जो मुझे बेहद अजीज है, सुनिएगा। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक के लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं। होशियार रहना नौजवानों, ये कौन सा नौजवान आया? पहलवान, पहलवान। ये वो वाला नौजवान। अरे ये तो हमारी जान है। बड़ा खुश था जब इसने मुझे वहां, अल्लाह सलामत रखे। सुनना, लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं, लहू हसरतों का, लहू हसरतों का, तेरा नाम लेकर जिए बाबा, तेरा नाम लेकर जिए जा रहे हैं। तेरा नाम लेकर जिए जा रहे हैं, लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं, तेरा नाम लेकर जिए जा रहे हैं। शेर सुनना, इजाजत न देगी हमें जिसकी दुनिया। देखता हूं कि आप ज्यादा अलर्ट हैं कि ये लोग। इजाजत न देगी हमें जिसकी दुनिया, वही काम हम तुम किए, क्या बात है, वाह वाह वाह। वही काम हम तुम किए जा रहे। और शेर सुने, गजल के नाम पे शेर सुनाता हूं। कहीं साथ देती नहीं है रदीफे, रदीफे हैं, वाह। कहीं साथ देती नहीं है रदीफे, कहीं हाथ से काफिए जा रहे, कहीं साथ देती नहीं है रदीफे, कहीं हाथ से काफिए जा रहे हैं, कहीं हाथ से काफिए जा रहे हैं, कहीं साथ देती नहीं है रदीफे, कहीं हाथ से काफिए जा। मतलब सुना खास तौर से, दर्द तन्हाइयों के झेले हैं। बहुत शुक्रिया, सलाम सलाम। दर्द तन्हाइयों झेले के झेले हैं, साथ रहकर भी हम, साथ रहकर भी हम अकेले हैं, साथ रहकर भी हम अकेले, ऐसे नहीं, साथ रहकर भी हम अकेले। जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं, जिनकी जुल्फों, जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं, जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं, वो मेरी जिंदगी वो मेरी जिंदगी
हाशिम भाई कमाल, कमाल की शायरी। वाह से खेलता था मैं, वो मेरी जिंदगी से। मैं शेर और सुनाता हूँ। नौजवान हाथ उठाए, नौजवान नहीं चचा, आप नहीं, आप नौजवान। और अच्छे देखिए, आप लोगों ने तो एक उठाया, चचा ने तो दोनों उठाए। सुनेगा, जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं, सुहेल भाई, वो मेरी जिंदगी से खेले, सुने, वो मेरी जिंदगी से आज पहुंचे हैं इस नतीजे पर। इश्क में किस कदर झमे, क्या बात है, वाह वाह। इश्क में किस कदर झमेले हैं। मुझे ही बोल बुला लिया करो अकेले। इश्क में किस कदर झमेले। आपको कहाँ जाना है? आप कहाँ हैं कलीम भाई? इश्क में किस कदर झमेले, भाई आइए, इश्क में किस कदर झमेले हैं, आज पहुंचे हैं इस नतीजे पर। इश्क में किस कदर झमे। और शेर सुने, ये शेर मैं खुर्शीद हैदर साहब की नजर करता हूँ। आज ये जिस मकाम पर है, हम जैसे छोटे शायरों की ख्वाहिश होती है कि हम भी वहां पहुंचे। ये खुर्शीद भाई को शेर देता, सुनिएगा। शोहरते मुफ्त में नहीं मिलती, क्या बात, नहीं मिलती, हमने पापड़ 1000 बेले, अरे वाह वाह वाह, हमने पापड़ 1000 बे। ये जो मेरा एपिसोड है ना शोहरत मुफ्त खुर्शीद में भाई, ये जो मेरा एपिसोड है, ये उनके लिए जिनको बड़ा खप्त है कि मैं गजल के शायर। हमारे स्टेज पर कुछ ऐसे हैं जिन्हें बड़ा वो है, नहीं हम गजल के शायर हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, गजल का शायर कोई नहीं है। इस हुकूमत ने सबको गजल कहने पर मजबूर कर दिया। वाह, अरे वाह वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं आपके हक में आवाज उठाता हूँ जहाँ जरूरत पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मैंने गजल शायरी का अपना रुख नहीं बदला। जब जब तुम पर कोई जुल्म हुआ है, मैं तुम्हारी आवाज बनाऊं इस्लाम नगर वालों। गजल सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं है। गजल वो भी है, आप हक और इंसाफ की बात करें, उनके साथ खड़े हो, कमजोर की बात रखें। सुने, खास तौर से पेश करता हूँ एक गजल पे, गजल का मतलब पेश करता हूँ। और आपसे ख्वाहिश थी, शायद आप प्लीज जी। तेरा गुरूर मैं एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। तू क्यों टेंशन में आ रहा? अल्लाह तुझे सलामत रखे, वो तो हुक्म है कि तेरा मैं इशारा भी नहीं करूंगा। तेरा गुरूर मैं एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू, मुझे आपने जब यहाँ पहुंचा दिया है तो एक नज्म वो सुना दो जो आपको ना सुनाई, लेकिन एक गुजारिश की, कोई दाद नहीं देगा। इजाजत है? बस ऐसे सुनेंगे इस सन्नाटे में जैसे कोई मौजूद नहीं है। इजाजत? और अगर पढ़ चुका हूं तो मुझे बता दीजिए हाशिम भाई, हम सुन चुके हैं इस नज्म को। और मैं समझता हूं कि जैसे कि मुझे मेरे जहन में है कि मैंने शायद आप तक ये नज्म नहीं पहुंची होगी। सुनिएगा।
बतौर खास बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की। मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा, वादा कोई दाद नहीं देगा। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, पैर नीचे करिए। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मैं वादा करता हूं मैं चला जाऊंगा लेकिन नज़्म आपको याद करा के जाऊंगा। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बताओ कल थे कहां आज हो कहां। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, तुम ही थे शान वफा तुम ही गुमान वफा। गफर भाई, तुम ही थे शान वफा तुम ही गुमान वफा, तुम ही थे जान वफा तुम ही निशान वफा। सरापा खाक थे तुम हसद से पाक थे तुम, सरापा खाक थे तुम हसद से पाक थे तुम। हमेशा ताक थे तुम जहां की नाक थे तुम, हमेशा फतह की तारीख तुमने लिखी थी, जहां में अदल की बुनियाद तुमने रखी थी। तुम ही थे मोनिसो गमखारो मेहरबान। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बताओ हमको जरा, यहां से मैं कड़वा हो रहा हूं और आपको अच्छा लगेगा मेरा कड़वा। बताओ हमको जरा तुम्हें हुआ है ये क्या, हुई है मैली कबा नहीं है खौफ खुदा, हुई है मैली कबा नहीं है खौफ खुदा, हुई है मैली कबा नहीं है खौफ खुदा। ये कौन लूट गया यकीन टूट गया, नसीब फूट गया खुदा भी रूठ गया। उसूल छूट गए दीन को भुला डाला, वकार खाक में खुद अपना ही मिला डाला। ये और बात के जिंदा है जिस्मो जान। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, सुने बुते गुरूर हो तुम नशे में चूर हो तुम, बुते गुरूर हो तुम नशे में चूर हो तुम। अदब से दूर हो तुम के बेशऊर हो तुम, हराम खाने लगे जमीन दबाने लगे, हराम खाने लगे जमीन दबाने लगे, के जाम उठाने लगे बदी कमाने लगे। खुशी से बेच दिया तुमने अपने ईमान को, उठा के रख दिया ताकों में अपने कुरवा को। पनाह तुमको मिलेगी कहो कहां। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, इकाफताब थे तुम इकाफताब थे तुम, हंसी किताब थे तुम कि किसी का ख्वाब थे तुम, के लाजवाब थे तुम। गुनाहगार हुए सियाहकार हुए, जलीलो खार हुए लायतबार हुए। तमाम फिरकों में तकसीम हो गए हो तुम, तमाम फिरकों में तकसीम हो गए हो तुम। न जाने कौन सी दुनिया में खो गए हो तुम। ये मोती टूट के बिखरे यहाँ वहाँ वहाँ। मुसलमान मुसलमान, अब आप चाहे तो तालिब जाकर दुआएं दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ, मेरी ये नज्म जो खास तौर से आपके लेकर हाजिर हुआ था। मेरा लाजमी है कि मुझे आपको गजल सुनाऊं तो वो भी सुनाऊं जो आप तक पहुंचना चाहिए, जो लाजमी है आप तक पहुंचाना। अब आप जैसा हुक्म दें, मुझे क्या हुक्म है मुझे आप बता दें, वरना मैं गजल के 2 शेर सुनाकर अपनी जगह लेता हूं। इजाजत जी। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं,
तुम लोगों को घर भर नहीं जाना है क्या? मैं इंतजार रखूंगा जब तुम लोग उठो तो मैं भी बैठ जाऊं। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। वो जो कि हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाए। मतलब खासतौर सुने के पनाह से मिल गए, वीरानियों से मिल गए। गजल सुना रहा, आप चूक गए तो मैं भी चूक जाऊंगा। फनाह बेटा ये तहजीब नहीं है, नीचे कर ले, ये भी बताना पड़ेगा मुशायरा कैसे सुनते। फनाह से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, फनाह से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। फनाह से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। फनाह से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। हमारे दर्द का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए। हमारे दर्द का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। जब आप अच्छा सुन रहे तो मेरे दो शेर और सुन ले। मतलब ये सुन ले कि किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, किसी के वास्ते अपनी खुशी, वो आफ्ताब जो रोशनी से हार गया, किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफ्ताब हूँ जो रोशनी से हार गया। तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूँ, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूँ, तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूँ, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, बहुत पापा की परी, बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया। वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन। बहुत शुक्रिया। जब तुझे पता था तू मेरे गले नहीं पहुंचा तो आया क्यों? तो कि स्टूल लेकर आता, कुर्सी लेकर आता? नहीं, मैं खुद करूंगा। दो दाता नहीं, अल्लाह सलामत रखे। और खुदा देखिए ये मोहब्बत। बैठ जा, अराफात की जगह तुझे सही है, बैठ जा। कोई एक तो हो, ठीक सुनेगा, एक खास तौर से सुनेगा।
हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मुझे उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तबाफ करा। मैं कुछ और सुनाऊं और फिर आप वही फरमाइश करें, कोई जरूरत नहीं। मुझे मालूम है कि हमें मेरे पास कितना वक्त है। सुने, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, लेकिन एक शर्त, मोबाइल बंद कर दीजिए प्लीज। ये जब है यूट्यूब पर है फिर भी क्या मतलब जी। सुनिए, ठहरे दरिया में तूफान उठा, मेरा बैग सलामत है तेरे पास? बताना, तुझसे पूछ रहा हूँ खड़ा। हाँ, मेरा इसी के पास सोचिए, इस्लाम नगर वालों मेरा सब कुछ इसके हवाले। हाँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तू, अगला मिसरा जब पड़ेगा जब तूफान उठ जाएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जग। सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों तोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। सुनेगा, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, बेदार 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 थोड़े बेदार। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था, वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। देवबंद शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आ जा रहे। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सभी शायर लोगों का और सामीन का। दोस्तों, आप लोग सब आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी कमेटी ने जो नाम दिए हैं वही लोग आए। लोगों का था कहना कि हाँ ये वैसे लिख दिए नाम, ये नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। वो बात अलग है, किसी मजबूरी के तहत कोई शायर ना आ पाए, लेकिन हमारे पोस्टर में और हमारे विज्ञापन में वही होता है जिसके लिए हम मधु करते हैं या बुलाते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।